आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ और आपका धन्यवाद भी करता हूँ कि हमारी आवाज़ बन करके आप लोग पब्लिक तक हमारी आवाज़ पहुँचाओगे और प्रशासन तक जो हमारी मांगे हैं, जो हमारे साथ अन्याय होने लग रहा है प्रशासन की तरफ से, वो आप पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे भारत के अंदर हमारी आवाज़ बनकर पहुँचाओगे उन तक। इसका उद्देश्य यही है। क्या अन्याय प्रेस मीटिंग, आपकी डिमांड क्या है और क्या अन्याय होगा? अन्याय का जैसा कि 2 दिन हो चुके हम बताने लग रहे हैं हमारे साथ अन्याय का। एक महिला वुमेन पुलिस स्टेशन में हमारे कुछ साथियों ने एक कंप्लेंट दी हुई थी, उसी के रिगार्डिंग हमारे 2 साथी वहाँ गए हुए थे, 2-3 साथी। तो उनके साथ नीलम एएसआई हैं, वहाँ बहुत ही बुरा व्यवहार किया उनके साथ। तो वहाँ मिसबिहेव होने के बाद जो हमारे साथी थे वो एसपी के पास हमने एक कंप्लेंट उनकी मूव की, नीलम एएसआई के नाम से उनके अगेंस्ट मूव की। उसके बाद जब एसपी साहब ने वो एप्लीकेशन हमारी गीतिका जाखड़ जी हैं डीएसपी यहाँ वुमेन पुलिस स्टेशन जिनके पास है, उनके पास फॉरवर्ड कर दी। तो मैडम गीतिका ने हमें 30 तारीख को बुलाया था इसके रिगार्डिंग। हम लोग 30 तारीख को उनके पास पहुँचे, 1:15 बजे के आसपास हम उनके ऑफिस में गए थे। जब हमने अपनी बात स्टार्ट की तो सबसे पहले ही उनका जो रवैया था हमारी तरफ हमारे लिए, वो बहुत एडामेंट था, वो बहुत बुरा था। उन्होंने एकदम से ये कह करके, इस तरह इशारा कर करके जल्दी बताइए, तो जैसे कि वो हमारी बात सुनना ही ना चाहते हों। हमें कंप्लेंट सुनने के लिए बुलाया था और हमारे साथ इस तरह का व्यवहार उन्होंने स्टार्टिंग से ही रखा। जब हमने अपनी बात पूरी करनी चाहिए, हमारी बात जो कंप्लेंट थी हमारी, वो हम बताना चाहा हमने, वो पूरी उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुनी। उसके बीच में ही हमारे से जो नीलम मैडम ने किया, उससे तो बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया हमारे साथ। जब मैंने उनको ये बोला, जी आप इस तरह से बात नहीं कर सकते, आप पब्लिक सर्वेंट है, आपको लोगों के लिए लगाया गया, उनकी समस्या सुनने के लिए लगाया गया है। हमारी समस्या थी, आप उसको सुनने की बजाय और उल्टा हमारे साथ ही मिसबिहेव करने लग रहे हो। तो मैडम और भी ज़्यादा अग्रेसिव एकदम से उठ के अपनी चेयर से, और उन्होंने गेट लॉस्ट फ्रॉम माय ऑफिस मेरे को ये बोला और मेरे साथियों को, और अपने जो पुलिस ऑफिशियल्स थे उनको एकदम से उन्होंने ऑर्डर दिया कि अरेस्ट दें। तो मेरा ये मानना है जी, उन्होंने हमें थोड़ी देर के लिए इलीगल कन्फाइन भी कर लिया पुलिस वालों ने, मैडम के कहने से, उनके आदेशानुसार। तो मेरा ये कहना है जी, ये लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, हम अपनी शिकायत लेके इन्हीं के पास जाते हैं, हम भी जाते हैं, आम पब्लिक भी जाती है। तो मेरा मानना है कि जब हमारे साथ वकीलों के साथ, जो कानून को जानने वाले हैं, जो इसको आगे बढ़ाते हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं, हमारे साथ जब ये ऐसा व्यवहार कर सकते हैं तो शायद आम पब्लिक के साथ कैसा करते होंगे। जब हमें ये किसी भी समय इलीगल कन्फाइनमेंट कर सकते हैं तो आम आदमियों के साथ पता नहीं कैसा व्यवहार होता होगा। तो मेरा आप लोगों की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का, यहाँ बुलाने का एक ही उद्देश्य है जी, कि इनके खिलाफ़ जो हमारी मांगे हैं, जो इन्होंने हमारे को इलीगल कन्फाइन किया, हमारे साथ गलत व्यवहार किया, मेरे साथ बदतमीज़ी की, मेरे साथियों के साथ बदतमीज़ी की, उसकी आवाज़ पूरे प्रशासन तक, ऊपर तक पहुँचे और हमें न्याय मिले जी। इनके खिलाफ़ हमारी जो मांगे हैं वो हमारी प्रशासन तक पहुँचे और उनके लिए कोई कार्रवाई हो सके, इसलिए आप लोगों को आज बुलाया। तो क्या डिमांड्स हैं आपकी? हमारी डिमांड है जी, जो हमारे साथ इन्होंने इलीगल कन्फाइन किया, हमें उसके खिलाफ़ एफआईआर होनी चाहिए गीतिका जाखड़ के खिलाफ़। जो हमारी बेइज्जती की इन्होंने, वहाँ बुलाकर हमारे साथ मिसबिहेव किया, उसके लिए इनको सस्पेंड भी किया जाना चाहिए और हम इनकी यहाँ से ट्रांसफ़र भी मांगते हैं। आला अधिकारियों से मिले? हाँ जी, मैं एसपी साहब से मिला, उसी टाइम मिला जी जिस टाइम बस वो इलीगल कन्फाइन किया इन्होंने। कैसे भी करके हम वहाँ से निकल के और सीधे हम एसपी साहब के पास गए जी। एसपी साहब ने उसी टाइम इनको बुलाया वहाँ पे और जी सारी बातें पूछ करके एसपी साहब ने भी हमारा पूरा फेवर किया। उन्होंने पूरी बात को समझ करके इनको दोबारा कोठी पर भी बुलाया एसपी साहब ने और हमें भी बुलाया। वहाँ भी एसपी साहब ने इनको पूरा जोर लगाया कि कहीं ना कहीं मैटर सोल्व आउट हो जाए। तो इनको बहुत बोला कि आपने बहुत बदतमीज़ी से बात की है, आपने इनको कन्फाइन करके बहुत एक इलीगल काम किया है, आप ऐसा नहीं कर सकते, अपनी जो पावर्स आप मिसयूज़ नहीं कर सकते उसको। लेकिन ये मैडम जो हैं गीतिका जाखड़ जी, ये अपनी बात से टस से मस नहीं हुए। इन्होंने बोला जी जो इनको करना है वो कर सकते हैं और मैं अपनी गलती नहीं मानती।
बस ये अब बात बार है। बार का क्या निर्णय है, आगामी कदम बार क्या होगा? बार ने जी हमारी हाउस की मीटिंग थी, कल भी बार की इंडेफिनेट टाइम के लिए स्ट्राइक की हुई है हमने बार में। और आज पूरा हरियाणा के अंदर पूरी 62 बार से हरियाणा के अंदर बार, डिस्ट्रिक्ट बार और सब बार्स मिला के सभी बारों ने आज वर्क सस्पेंड किया हुआ है। कल का भी हमारा यही है कि कल भी पूरे हरियाणा के अंदर वर्क सस्पेंड रहेगा। और अगर हमारी मांग कल तक नहीं मानी जाती तो हम इसके अंदर चंडीगढ़ हाई कोर्ट बार को और पंजाब एंड हरियाणा, पूरे पंजाब लेवल पे भी इसको और हरियाणा लेवल पे इस स्ट्राइक को हम बढ़ाएंगे। और अगर तब भी हमारी मांग नहीं मानी जाती तो हम इससे आगे भी हमारी स्ट्राइक को बढ़ाने का काम करेंगे। और हम अनिश्चित काल तक, हमारी जब तक मांगें नहीं मानी जाती, इस स्ट्राइक को रखेंगे। मैं एक बात बता देता हूँ आपको, स्ट्राइक करना बहुत आसान नहीं होता। हम बिल्कुल ऐसी कंपेलिंग सिचुएशन में हमने ये स्ट्राइक की है, क्योंकि हमें पता है इस स्ट्राइक से सबसे ज़्यादा नुकसान हमें और पब्लिक को होता है। हम नहीं चाहते हमारी वजह से, किसी और की गलती की वजह से मतलब पब्लिक भी परेशान हो और हम भी हो, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। 3 दिन हमने प्रशासन को दिया और उन्होंने हमारा कोई मतलब सोल्यूशन नहीं किया इस बारे में, इसलिए हमें स्ट्राइक करनी पड़ी और जो आज हरियाणा लेवल पे चल रही है। प्रधान जी, कंप्लेंट क्या थी जिसके ऊपर आप गए थे? कंप्लेंट थी जी, हमारे एक वकील साथी हैं, उनका एक पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया था, उसी कंप्लेंट के रिगार्डिंग हम वुमेन पुलिस स्टेशन गए।